जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट जितेंद्र कुमार और पुनः कानून के तथ्यों में नए तथ्यों को लेकर आप लोगों से रूबरू हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा लेक्चर जो है कानून से थोड़ा हटकर कुछ बेसिक जानकारियां जो आपसे साझा करनी है उसको लेकर आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं। आज का हमारा लेक्चर कैशलेस ट्रीटमेंट पर होने जा रहा है। भारत सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है। सड़क दुर्घटना में अक्सर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते हैं, सही इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत सरकार ने एक नई पहल की है, नई एक योजना लाई है और इस योजना को आप सभी को जानना चाहिए। उसी योजना को लेकर आप सभी के सामने हम रूबरू हुए हैं। इस योजना का नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट। अब कैशलेस ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको। अक्सर ऐसा आप देखते हैं कि रोड पर कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको सही रूप से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, इलाज नहीं हो पाता है या उतना पैसा नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और इस कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा एक पहल शुरू की गई है जिसमें दुर्घटना में ग्रसित व्यक्ति को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का जो खर्च आएगा उसका निर्वहन भारत सरकार करेगी। उसका खर्च भारत सरकार करेगी, आपको खर्च लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या स्कीम है, कैसे ये हुआ? इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2024 को। सबसे पहले चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी और चंडीगढ़ में सफलता मिलने के बाद इसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी लागू किया गया। जब काफी सफलता मिली इसके बाद भारत सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसे 7 जनवरी 2025 को संपूर्ण भारत में लागू किया। यानी 7 जनवरी 2025 से भारत के किसी राज्य, किसी कोने में अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होती है, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है। 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपया तक का जो कॉस्ट आएगा उसका निर्वहन भारत सरकार करेगी, ना कि उस व्यक्ति के परिजनों को करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। किसी भी व्यक्ति की अब पैसे के अभाव में सड़क दुर्घटना में जान नहीं जाएगी। तो आपको ये जानना चाहिए और अपने सगे मित्र संबंधियों को ये चीज बताना चाहिए। साथ ही इस स्कीम का लाभ कैसे ले सकते हैं, किस स्टेप से आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी सगे संबंधी मित्र बंधु का हो जाता है, तो आप कैसे सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, उसे सबसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है। दूसरा, एक्सीडेंट व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसका कंप्लेन थाने में 24 घंटे के अंदर करना है। यानी दुर्घटना के समय से 24 घंटे के अंदर एक लिखित दस्तावेज द्वारा FIR आपको थाने के अंदर करना होगा। तीसरा चीज इसका लेने का प्रावधान क्या है, जिस हॉस्पिटल में आप उस व्यक्ति का भर्ती करेंगे वहां से डॉक्टर का रिपोर्ट और जिस थाने में आप उसके ऊपर केस करेंगे, जानकारी देंगे थाना को, FIR करेंगे, उसका कॉपी और साथ ही उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पहचान पत्र को लेकर ये तमाम दस्तावेज को कलेक्ट करके आप सड़क परिवहन मंत्रालय के साइट पर या सड़क परिवहन मंत्रालय के ऑफिस में इस दस्तावेज को जमा कर सकते हैं। सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा 7 दिन का जो 1.5 लाख रुपया का लगभग कॉस्ट आएगा, उस 1.5 लाख रुपया का निर्वहन भारत सरकार करेगी। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम से बहुत सारे गरीब असहाय व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं होता और पैसे के अभाव में उनकी जान चली जाती है, उनकी जान बच सकती है। तो ये तमाम चीजों को आप लोगों तक फैलाए, लोगों को ये जानकारियां दे, उन तक सही जानकारियां पहुंचे और इसका लाभ उठा सकते हैं। सरकार दे रही है और आपको लेने का राइट है। अगर आपके साथ ऐसा, आपके परिजनों के साथ, आपके दोस्त मित्रों के साथ ऐसा होता है तो। साथ ही अगर कोई परिजन, कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में डेथ कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी सरकार द्वारा स्कीम है। उसके लिए क्या स्कीम है, अगर किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, किसी दोस्त सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले उस व्यक्ति को तो मेडिकल टेस्ट होगा ही होगा, पोस्टमार्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चीजें करवानी होगी। साथ ही 24 घंटे के अंदर आपको लिखित दस्तावेज थाने में कंप्लेन करनी होगी। अब उसका कॉपी और जो मेडिकल रिपोर्ट होगा उसका कॉपी, साथ में जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है उसका पहचान पत्र को साथ में कलेक्ट करके इसे भी आपको सड़क परिवहन मंत्रालय के साइट पे या ऑफिस में जमा करना होगा। उसके बाद चौथे स्टेप में वेरिफिकेशन होगी और जो भी उस व्यक्ति के परिजन होंगे उन परिजन को 2 लाख रुपए मुआवजा के रूप में भारत सरकार देगी। तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा नितिन गडकरी जी का बहुत अच्छी पहल है। इसको आप सभी को जानना चाहिए क्योंकि अक्सर आए दिन आप सुनते होंगे कि सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई तो किसी को गंभीर चोट हुई और काफी क्षति हुई, काफी नुकसान हुआ और पैसे के अभाव में उसकी मृत्यु चली गई हो गई। और ये आपको जानना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना से मरने वाले लोगों की संख्या यूपी में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में लोग मरते हैं और अपना बिहार जो है वो 8वें स्थान पे आता है।
तो कोई नहीं जानता है कि कब किस रूप में किसके साथ क्या हो जाए, तो इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों से अपील है कि इस जानकारी को अपने मित्र सगे संबंधियों तक साझा करें, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है तो जो सरकार द्वारा फैसिलिटियां, जो मुआवजे दिए जा रहे हैं, उसका उचित लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच सके। इसी तरह से नए नए वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रह सकते हैं आप टेलीग्राम और यूट्यूब जीत सर ऑफिशियल चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में फिर कुछ नई जानकारियों को लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।